हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग। मैं सबिहा स्वागत करती हूँ प्लूटस आईएएस के इतिहास के जानू श्रृंखला में एक नए विषय के साथ। और उस विषय का नाम है मानव सभ्यता का विकास भाग 2। क्योंकि भाग 1 मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, तो भाग 2 हम लोग जानेंगे कि क्या है और कैसे है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ज्योग्राफी में एक चीज पढ़ते होंगे जिसको हम लोग प्लेट विवर्तनिक विक्षोभ कहते हैं, जिसके कारण प्लेटें अलग हुई और अलग अलग महादेशों का निर्माण हुआ। लेकिन इतिहास इस फैक्ट को कुछ और ही कहता है। इतिहास इन द सेंस कि जॉन हुरेरा के अनुसार जो कहा गया है, मैं वो आपको बता रही हूँ। ठीक है। नोआ हुरेरा जो है वो, या हरारी कहीं कहीं लिखता है, तो दो नाम उनके लिए आए हुए। तो युवाल नोआ हरारी की जो पुस्तक है उसमें बताया गया है जैसे कि एक समय ऐसा था कि पृथ्वी पूरा हिमयुग था। एक समय ऐसा था कि पृथ्वी पूरा सूर्य से भी ज्यादा गर्म था। इवन आप ज्योग्राफी में पढ़ते भी होंगे कि सूर्य से भी ज्यादा गर्म था, आग का गोला था। हमारे सूर्य का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है और पृथ्वी का लगभग 15000 डिग्री सेल्सियस था। तो आखिर इतने गर्म जो ग्रह थे उस पर जीवन हुआ कैसे, सवाल ये है। तो आज उन्हीं सवालों को लेकर के कुछ तथ्यों के साथ मैं प्रेजेंट हुई हूँ कि पृथ्वी आग का गोला था। और जब भी आप तवे को गैस पे रखोगे या किसी भी बर्तन को गैस पे रखोगे और जला दिए, बहुत देर तक आप उसमें कोई काम नहीं कर रहे हो ना, कोई फंक्शन नहीं कर रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसमें से भाप निकलना शुरू हो जाएगा, है ना। ऐसा लगेगा धुआं धुआं सा उठ रहा है, इवापोरेट होगा। और जब इवापोरेट होगा, और मान लो अगर गलती से आपने उस पर पानी डाल दिया, ठीक है, तो वो पानी 2 मिनट नहीं लगेंगे, 2 सेकंड नहीं लगेंगे, चन 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 करके पूरा उड़ जाएगा और तेजी से भाप उठेगा। तो पृथ्वी के साथ भी यही हुआ। ठीक है। पृथ्वी के साथ ये हो कि पृथ्वी जितना गर्म होते गया, एवोपरेट हो गया। एवोपरेट हुआ तो बादलों का निर्माण हुआ, और बादलों का निर्माण हुआ तो बारिश की प्रक्रिया शुरू हुई। जब पहली बारिश हुई तो पृथ्वी पे ऐसे पड़ा जैसे कि गर्म तवे पे पानी, और वो उड़ गया और तेजी से एवोपरेट हुआ। और एक समय आने के बाद से ऐसा हुआ कि पूरा पृथ्वी जलमग्न हो गया। जब जलमग्न हुआ तो पानी जब कहीं आप स्थिर तरीके से छोड़ देते हो ना, ये फैक्ट पूरी तरह से इतिहास से रिलेटेड और काल्पनिक है। ज्योग्राफी से इस फैक्ट का कोई लेना देना नहीं है। ये चीजें ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जब ये कहेंगे कि पृथ्वी का जब पूरी तरह से जलमग्न हो गया, तो आप कहीं भी पानी देखते हो कि भर के छोड़ देते हैं ना, तो काई नुमा संरचना बन जाता है ना। और वैसे ही पृथ्वी पे भी पानी पड़ा हुआ था, जलथल था यानी स्थिर था, कोई हिलडुल नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी, जिसके कारण एक नए शैवाल का जन्म हुआ। काई जिसको कहते हैं, शैवाल को हिंदी में क्या कहते हैं, नॉर्मल सी भाषा में काई बोलते हैं, है ना। तो वो शैवाल का नाम क्या था, ब्लू ग्रीन एलजी, नील हरित शैवाल का जन्म हुआ। और वही शैवाल प्रकाश प्रतिकिरण करके, क्योंकि वो शैवाल ऐसा है कि उसे ऑक्सीजन के लिए किसी भी तरह के पेड़ पौधे और इसकी जरूरत है, वो अपना ऑक्सीजन खुद बना लेता है। अब धीरे धीरे उनके विकास होने लगे, और वही बैक्टीरिया जो है वो धीरे धीरे शैवाल कन्वर्ट होने लगे। पहले पानी वाले जीव हुए, फिर वो रेंगने वाले हुए जो पानी के बाहर रेंग के निकले। और वो रेंगते रेंगते उनका शरीर इतना विशाल होने लगा, जैसे कि उसके बाद मछलियों का जन्म हुआ, रीढ़ वाले जानवरों का जन्म हुआ। ये प्रक्रिया तो आपने पूरा पढ़ा होगा। तो उस तरह से ये रेंगते रेंगते अर्थ पे आए। और जब एवोल्यूशन हुआ यानी विकास की जो प्रक्रिया चल रही थी, उसमें कहेंगे कि जब ये जमीन पे आए तो जब रेंगने लगे तो इनका शरीर और विशाल हुआ। उसी में से डायनासोर युग, जिसको जुरासिक वर्ल्ड या जुरासिक युग के नाम से जाना जाता है, जुरासिक युग में जो छोटे थे उनको पंख हुए जो कि उड़ने लगे, यानी रेप्टाइल्स से बर्ड का और बर्ड से रेप्टाइल्स का जन्म हुआ, है ना। तो हाँ, बल्कि हाँ, ये कह सकते हैं कि रेप्टाइल्स से हम हो सकते हैं, मैमल्स हो सकते हैं, लेकिन रेप्टाइल्स से बर्ड्स हुए और बर्ड से रेप्टाइल्स हुए, उनका जन्म हुआ। और फिर वो धीरे धीरे विकसित होने लगे। एक समय आने के बाद ऐसा हुआ कि डायनासोर की प्रजाति इतनी ज्यादा हो गई, ऐसा इतिहास कहता है, मैंने, कि इतनी ज्यादा हो गई कि आपस में इनके दो प्रजातियों के बीच में भिड़ंत हुआ, झगड़े हुए। और उन्हीं झगड़ों के कारण होता ना, आपने मूवी देखी है जुरासिक वर्ल्ड, की लड़ाई हुआ और उन्होंने पूंछ पटक दिया, और जब पूंछ पटक दिया तो पूरा पृथ्वी अलग अलग, है ना। तो उनके पूंछ पटकने से पृथ्वी में दरारें आई और अलग हुआ, उन्हीं दरारों में वो दब के मर गए, जिसके कारण आज हम फोसिल्स कहते हैं या खुदाई के दरमियान कहीं कहीं से निकाले जाते हैं, है ना। तो उनके कंकाल अवशेष वगैरह, जैसे ऑस्ट्रेलिया से भी विश्व का सबसे बड़ा डायनासोर का कंकाल निकाला गया है, तो दब गए और वो फॉसिल्स के रूप में हम देखते हैं, ठीक है ना। तो आने वाले समय में जो है फिर वो धीरे धीरे
फिर वैसे ही पानी भरा और फिर उसके बाद से पेड़ पौधे हुए, ये फॉसिल्स पेड़ पौधे के रूप में निकले और उसके बाद से धीरे धीरे छोटे छोटे जीव जानवरों का जन्म हुआ और फिर मानव सभ्यता के रूप में आदि मानव, जिसको हम लोग कपि कहते हैं, उनका विकास हुआ। और कपि आए तो उन्होंने जीवन जीने की सभ्यता को विकसित करना शुरू किया, जो कि हम अगले भाग में देखेंगे कि उनके जीवन की शुरुआत कैसे हुई। हमने यहाँ देखा कि पृथ्वी ठंडी कैसे हुई और कैसे जीवन का निर्माण हुआ। अगले वाले एपिसोड में देखेंगे कि मानव सभ्यता कैसे विकसित हुई। ठीक है, थैंक यू।